अ हैमर शैटर्स ग्लास फोर्जेस स्टील। व्हाट डज दिस मीन? एक हथौड़ा, वही हथौड़ा अगर कांच पे गिरता है तो कांच 100 टुकड़े हो जाता है, और वही हथौड़ा अगर स्टील पे गिरता है तो स्टील को बेटर शेप दिया जाता है, फोर्जिंग हो जाता है स्टील का। हाउ डज दिस अप्लाई इन आवर पर्सनल लाइफ? हम लोग में से बहुत सारे लोग सेल्फ पिटी, सेल्फ गिल्ट में रहते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल सीए पास करने में 5 अटेम्प्ट लगा दिए, और ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा कि भाई अब तो इसके 5 अटेम्प्ट्स लग गए हैं। आपके साथ मार्केट में इन द कॉम्पिटिशन इज समन हु हैज क्लियर्ड द सीए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आप कहाँ उसके आगे खड़े होगे? आप कैंपस में फॉर्म भरोगे तो आपको तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं आएगा। फ्रेंड्स, दैट इज़ अ रियलिटी कि अ लॉट ऑफ कंपनीज विल हैव अ प्रेफरेंस फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट विज़ावी 5th अटेम्प्ट, बट सोसाइटी तो आपको लेट से सेकेंड ऑप्शन में रख रही है। बट क्या आप अपनी आंखों में गिर जाओगे? तो डज दैट हेल्प? एंड थिंक ऑफ इट, इस संसार में जितने राजा महाराजा आए, बहुत पीक देखा उन्होंने और फिर बहुत डाउनफॉल देखा। अपने अमिताभ बच्चन की जीवन देखा है, सुपरस्टार, एंड देन देयर वाज अ फेज इन हिज लाइफ जहाँ मिस वर्ल्ड का उन्होंने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया ABCL में, एंड मूवीज़ फ्लॉप हुई, ही वॉज बैंकरप्ट, देयर वर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कमिंग टू हिज हाउस। Abhishek Bachchan has told in an interview कि people used to come and take away the bed, someone comes and takes away the chair, and from that situation he again rose back and became even more successful. ऐसा क्यों हुआ? Because failure, ऑल्दो कन्वेंशनल सेंस में लोग उसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखते हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा है। सो जो बच्चा अगर 5 बार में एग्ज़ाम पास होता है, उसने 5 बार पढ़ाई की है, वो 5 बार हारा है, फिर उसने अपने आप को संभाला है और फिर पढ़ना स्टार्ट किया है, फिर हारा है, फिर उसने अपने आप को संभाला है, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, और इवेंचुअली एक दिन वो जीत गया है। तो उस जीत का जो वैल्यू है वो उसको पता है, उसको नहीं पता जो एक बार में पास हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपर्स को देखे जो एकदम फ्रेजाइल होते हैं, बहुत स्ट्रेस में जीते हैं। क्यों स्ट्रेस में जीते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी फेलियर ही नहीं देखा है। क्योंकि उन्होंने फेलियर नहीं देखा तो उस डर में जीने लग जाते हैं कि अरे भाई अगर किसी दिन फेल हो गए तो क्या। सो लॉट ऑफ पीपल फॉर एग्जाम्पल हैव अ फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ना, कि भाई अगर ये ऑडियंस मुझे रिजेक्ट कर दी तो क्या। बट 3 बार आप स्टेज पे जाइए, ऑडियंस आप पे हंसेगी, चौथा बार आपको लगेगा क्या होगा वर्स्ट में, हंसेगी तो। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे ये लगता है वर्स्ट केस में क्या होगा, 50 लोग 100 लोग देख लेंगे, ख़त्म हो जाएगा वीडियो। उससे बुरा क्या हो सकता है? उससे क्या होता है कि मैं एटलीस्ट निर्भीक होकर बोल सकता हूँ, एंड दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल। अगर मैं उस डर में जी जाऊँ कि नहीं मैं तो अब इस लेवल पे आ चुका, अब उसके नीचे जाऊँगा तो कैसे होगा, दैट सिंपली वोंट वर्क आउट। सो फ्रेंड्स, इंटरव्यूज़ में जब आपको कोई बोले कि आप इतने अटैम्प्ट्स लग गए, बोले हाँ जी सर मैं तो फेलियर के बाद यहाँ पे आया हूँ, सो आई एम शॉक प्रूफ, अ हैमर शैटर्स ग्लास फोर्जेस स्टील। तो मैंने अपने आप को इमोशनली इतना बैलेंस बना के यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं श्योरली लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा। एंड उस क्वालिटी को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ टेक मी इन योर कंपनी, और अदरवाइज बाय बाय। इस माइंडसेट के साथ आप ट्राई करिए, सेल्फ पिटी से निकल के, सेल्फ डाउट से निकल के खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ला के देखिए कितना डिफरेंस होगा आपके अप्रोच में। थैंक यू।